बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल एलिट्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान हारिस अली शाह, और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है ऑफेंस और उसकी काइंड्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नीचे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑफेंस यानी कि जुर्म होता क्या है। ऑफेंस को पाकिस्तान पीनल कोड इस तरह से डिफ़ाइन करता है कि ऑफेंस कोई ऐसा काम है जिसको पाकिस्तान पीनल कोड या किसी भी दूसरे लॉ ने काबिल सज़ा बना दिया है। बेसिकली हमें ये बात कौन बताता है कि कौन सा काम जो ऑफेंस है, तो वो हमें ताज़ीरात पाकिस्तान बताता है कि कौन सा काम या एक्ट जो है वो ऑफेंस है। इसके अलावा कोई स्पेशल लॉज़ भी हैं जिनके नीचे ऑफेंसेस हो सकते हैं। स्पेशल लॉज़ वो वाले लॉज़ होते हैं कि जो एक ख़ास पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए या किसी ख़ास पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का जो है वो टेररिज्म के एक्ट्स को कवर करता है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो है वो साइबर क्राइम्स को कवर करता है। अब ज़ाब्ता फौजदारी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 4O ऑफेंस को इस तरह से डिफ़ाइन करता है कि ऑफेंस कोई एक्ट है या ओमिशन है जिसको किसी भी लॉ ने पनिशेबल बना दिया है। तो इस डिफिनेशन के मुताबिक हमारे पास ऑफेंस में दो चीज़ें आ सकती हैं। ऑफेंस में या तो एक्ट होगा कोई या ओमिशन होगी। एक्ट वाली बात तो सिंपल है कि कोई ऐसा काम कर लेना जिसको लॉ रोकता है और काबिल सज़ा बना दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर को लॉ रोकता है, हर्ट को लॉ रोकता है, इसको काबिल सज़ा भी बना दिया गया हुआ है। अब कोई बंदा ये काम करेगा तो ये ऑफेंस है। ऑन द अदर हैंड ओमिशन इसको कहते हैं कि लॉ एक लीगल ड्यूटी इम्पोज करता है एक बंदे पे और वो बंदा जो है वो उस काम को नहीं करता। तो ऑफेंस में दो चीज़ें आती हैं, या तो एक्ट या ओमिशन। अब एक बात बता दूं कि वो ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 7 साल या 7 साल से कम होती है उनका ट्रायल मजिस्ट्रेट की अदालत में चलता है, और वो ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा होती है या डेथ होती है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है उनका जो ट्रायल होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है। अब हम ये देखते हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नीचे ऑफेंसेस की डिफरेंट कैटेगरीज़ या काइंड्स कौन सी हैं। तो उनमें सबसे पहली कैटेगरी है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को उर्दू में काबिल दस्तंदाजी पुलिस वाले जराइम भी कहते हैं। ये वो वाले ऑफेंसेस हैं जिनमें पुलिस वारंट के बगैर जो पर्सन एक्यूज्ड होता है या सस्पेक्टेड होता है उसको अरेस्ट कर सकती है। अब अगर किसी बंदे को पुलिस अरेस्ट करेगी तो वो लॉ की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि उस बंदे को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहती है तो वो विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हीनियस नेचर वाले ऑफेंसेस आते हैं, जैसा कि मर्डर है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, हाउस ट्रेसपास है, या सेक्सुअल एब्यूज़ है, रेप है, अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, और जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द रिलीजन हैं वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। इसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस भी कहते हैं। ये वो वाले जराइम हैं जिनमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। अब इन ऑफेंसेस में अगर पुलिस को किसी की गिरफ़्तारी मतलूब होती है तो वो मजिस्ट्रेट से वारंट लेके उस बंदे को अरेस्ट करती है। अब पुलिस इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ मजिस्ट्रेट नहीं कर सकती। इसमें जो स्मॉल ऑफेंसेस हैं वो आते हैं जिस तरह के मिसचीफ है, चीटिंग है, फॉर्जरी है, ये सारे जो हैं ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को उर्दू में काबिल रजीनामा जराइम भी कहते हैं। ये वो वाले ऑफेंसेस होते हैं जिनमें जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है, मुद्दई है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है और इस बात के लिए एग्री हो सकता है कि जो एक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं उससे उसको आज़ाद कर दिया जाए। अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमें ये बताता है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जिस तरह कत्ले आम थे 302, इंटेंशन के साथ किसी का मर्डर कर देना, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, ये सारे ऑफेंसेस जो हैं ये कंपाउंडेबल हैं।
नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को नाकाबिले राजीनामा जराइम भी कहते हैं। ये वो वाले ऑफेंसेस होते हैं कि जिनमें जो कंप्लेनेंट होता है या जो विक्टिम होता है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बहुत सारे ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थेफ्ट है, रॉबरी है, डकैती है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द रिलीजन है, कोई बंदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करता है या कुरान पाक की बेहुरमती करता है, तो ये वाले जो ऑफेंसेस हैं नॉन कंपाउंडेबल हैं। ऐसे जो ऑफेंसेस में जो राजीनामा है वो नहीं हो सकता। इसके बाद ऑफेंसेस की CRPC के नीचे तीसरी कैटेगरी जो है वो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। बेलेबल ऑफेंसेस वो वाले ऑफेंसेस होते हैं कि जिनमें एक्यूज्ड बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम करता है। इन केसेस में जो कोर्ट है वो जनरली बेल ग्रांट कर देती है और जो बेल का रिफ्यूज़ल होता है वो एक्सेप्शन होता है। बहुत सारे ऑफेंसेस जो हैं वो बेलेबल होते हैं जिनमें राइटिंग है, अफ्रे है, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जो बेलेबल हैं। अब अगर किसी बंदे को बेल ग्रांट की जाती है तो वो अदालत उसको कहती है कि वो बेल बॉन्ड जमा कराए। बेल बॉन्ड के अंदर 2 ज़मानती होते हैं, एक उनका शनाख्ती होता है और वो एक ख़ास अमाउंट की श्योरिटी देते हैं। अब अगर जिस बंदे की ज़मानत दी होती है वो कोर्ट में नहीं आता या एब्सकॉन्ड कर जाता है तो वो जो ज़मानती होते हैं वो अमाउंट अदालत में देने के पाबंद होते हैं। जिस बंदे की ज़मानत दी जाती है उसके लिए भी कुछ लॉ रिक्वायरमेंट रखता है कि वो एविडेंस के साथ टेम्पर नहीं करेगा, वो स्टेट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को नहीं छोड़ेगा विदाउट परमिशन। इसके बाद नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो वाले ऑफेंसेस होते हैं कि जिनमें बेल का जो ग्रांट होता है वो कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है। कोर्ट फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस को देख के बेल अगर एक्यूज बेल का हकदार हो तो ग्रांट कर देती है। नॉन बेलेबल केसेस में मर्डर है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द रिलीजन है, सेक्सुअल एब्यूज़ है, रेप है, अननेचुरल ऑफेंसेस हैं। ये सारे ऑफेंसेस जो हैं ये नॉन बेलेबल हैं। तो मैं एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि CRPC का सेक्शन का जो स्केड्यूल 2 है वो हमें ये बताता है कि कौन सा ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि ऑफेंसेस क्या होते हैं और CRPC के नीचे उनकी जो डिफरेंट काइंड्स हैं या कैटेगरीज़ हैं वो क्या होती हैं। बहुत शुक्रिया।